हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की ये डिस्कस किया था। इसमें हमने ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके किस तरीके से कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इसको कनेक्ट किया जाता है, इनपुट को कॉमन कर दिया जाता है। ये इनपुट साइड हो गई ये, और ये आउटपुट साइड हो गई कलेक्टर वाली। और इधर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर के फॉर्म में भी बना के इनपुट और आउटपुट देखा था, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम लोग ने ड्रॉ किया था। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को फॉरवर्ड बायस डायोड की कैरेक्टरिस्टिक की तरह मिली थी। इट इज़ जस्ट लाइक अ डायोड इन फॉरवर्ड बायस। वो जब कट ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा जब वीबी हो जाता था तो फिर हमको बेस करंट यहाँ पे मिलने लगा था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपको मिली थी वो सिमिलर है डायोड कैरेक्टरिस्टिक की। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था, और इस लेक्चर में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का वो इस लेक्चर में देखते हैं। इस लेक्चर में हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़नी है। तो फिर से एक बार हम अपना ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट जो ड्रॉ करना है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, और ये टर्मिनल आपका क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। ये कॉमन टर्मिनल जो आपका है ये इमीटर वाला टर्मिनल है। ठीक है, बेस में हमने एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे सप्लाई, इसको बेस की जो बायसिंग होती है बेस इमीटर जंक्शन की वो रहती है। इस बायसिंग को VBB से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। उसी प्रकार कलेक्टर रीजन को भी, कलेक्टर और इमीटर को, कलेक्टर टू बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए यहाँ पे बायसिंग कर दी जाती है। इसको हम VCC से रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टर के लिए। ये जो रेजिस्टेंस होता है कलेक्टर पे लगा है इसलिए इसको RC बोला जाता है। ये बेस में रेजिस्टेंस लगा है इसलिए इसको RB बोला जाता है। ओके, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है N, ये बेस आपका P है, ये N है। ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया बेस एमिटर जंक्शन, और ये आपका N है, और बेस आपका P है, और यहाँ पे आपने पॉजिटिव दिया है तो कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो है वो आपका रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका जो बेस इमीटर जंक्शन है ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, और कलेक्टर टू बेस जंक्शन जो है आपका ये आपका रिवर्स बायस्ड। ये इस तरह का कनेक्शन किया जाता है जब भी एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाता है। एम्पलीफिकेशन जब भी आपका एम है तब भी इस तरीके से आपको, और इस तरह का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस बेस इमीटर जंक्शन, फॉरवर्ड इसको रिवर्स, तो इस कंडीशन को एक्टिव रीजन में जब ट्रांजिस्टर वर्क करता है तब इसको एक्टिव रीजन बोला जाता है। ठीक है, जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं तो इसको सैचुरेशन रीजन बोला जाता है, दोनों रिवर्स बायस तो फिर वो कट ऑफ रीजन हो जाता है। ठीक है, अभी हमें इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, हम इसका ट्रांजिस्टर के फॉर्म में भी इसका मॉडल हम बना सकते हैं इस प्रकार। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये NPN है आपका। इसमें आप मार्क कर सकते हो आपका बेस इमीटर क्या है। ये आपका कलेक्टर रीजन हो गया, ये आपका बेस रीजन हो गया, और ये क्या है, ये इमीटर रीजन है। ठीक है, बेस को आप यहाँ से तो रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आप VBB जो सप्लाई है बेस बायसिंग है वो आप कर दिए। तो ये इमीटर टर्मिनल जो है वो आपका कॉमन है, ग्राउंडेड है। इसी प्रकार कलेक्टर को भी यहाँ पे आप रेजिस्टेंस RC के थ्रू, ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप उसको फिर से सप्लाई दे सकते हो VCC, अगेन वो यहाँ पे आके इमीटर से ये ग्राउंडेड है। ठीक है, तो ये आपका P और N जंक्शन है, ये आपका जो इनपुट साइड है इसको आप फॉरवर्ड बायस हो जाता है। ये N और P है आपका, तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, अभी हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, आउटपुट में आपके पास क्या पैरामीटर है, एक तो आपके पास है IC है, और यहाँ से ये VCE। ठीक है,
VCE, ये वाला जो आपका VCE, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये आपके लिए करंट IC है आउटपुट में, और ये वाला जो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका कलेक्टर और इमीटर का जो वोल्टेज है VCE, ठीक है। इन दोनों के बीच आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है, ठीक है। अबाउट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जब ड्रॉ करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका VCE, ठीक है। और यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट होगा। कलेक्टर करंट जनरली आपका मिली एम्पियर में ही आता है, तो आप यहाँ पे इसको मिली एम्पियर यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका ग्राफ कैसे आता है। आपको अलग अलग यहाँ से VCC को चेंज करेंगे तो आपका VCE चेंज होगा। अब VCE की अलग अलग वैल्यू पे आपको कलेक्टर करंट को मेज़र करना है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे VCE की वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल पे आपको ले लेनी है, और वहाँ पे IC को मेज़र करना और यहाँ पे प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं ये किस तरीके का ग्राफ आता है। शुरू में तो आपको ये मिलेगा, ये आपका जो फॉर IB इज इक्वल टू 0, जब आपका IB 0 है तब आपका ये मिलेगा। एक एग्जांपल के तरीके से हम IB मान ले रहे हैं कोई, ये आप मान लीजिए IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर में है सब, ठीक है। उसी प्रकार ये आप IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर, IB इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से कुछ कुछ आपका जो ग्राफ है वो बनेगा। ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। IC और VC की वैल्यू आपको VC चेंज करके IC की वैल्यू आपको ले लेनी है एट कांस्टेंट IB। कुछ कुछ IB को आपको चेंज करना पड़ेगा, और IB एक IB की वैल्यू पे आप पूरा IC और VC ले लोगे। फिर नेक्स्ट IB आप VBB या VBB को चेंज करके VBE को आप चेंज कर दोगे, जिसकी वजह से IB आपका चेंज हो जाएगा। जब IB नेक्स्ट आ जाएगा तो फिर अगेन आप IC और VC की पूरी सेट ऑफ वैल्यूज को आप ले लोगे, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से आ जाएगी। अब हम समझ लेते हैं इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें से, जैसे यहाँ पे एक IB है, ठीक है। IB इज इक्वल टू 0 है तो IC भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका सम IC आ जाएगा, ठीक है। ये IB इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे आप इसको मार्क भी कर सकते हो 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कलेक्टर करंट होता है IC इज इक्वल टू होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है एक्टिव रीजन में। हर रीजन में नहीं होता, ये एक्टिव रीजन में, इन एक्टिव रीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका लेट बीटा की वैल्यू 100 है, ठीक है, तो अगर IB आपका यहाँ पे 20 है तो 100 इंटू 20 इज इक्वल टू माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये 2 मिली एम्पियर आ गया आपका, तो ये 2 मिली एम्पियर इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बीटा को क्या बोला जाता है, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन, ठीक। करंट गेन अब किस लिए इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि इसका जो IB है ये एक तरीके से इनपुट हो गया, यहाँ पे ये इनपुट है, और IC जो है आपका ये आउटपुट हो गया, तो इसलिए करंट गेन यहाँ पे इसको बोला जाता है। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ये करंट गेन होता है, ठीक है। अब इसमें हम वेरियस रीजन समझ लेते हैं, कौन कौन सा रीजन है, ठीक है। ये वाला जो आपका रीजन है यहाँ पे आपको इस तरीके से ये
ये वाला जो रीजन है ये आपका सेचुरेशन रीजन है, ठीक है। सेचुरेशन रीजन में क्या होता है आपका, ये आपका जब Vc लेस देन इक्वल टू 0.2 के अराउंड रहता है तब आपका बेस इमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस्ड है ही, और आपका जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है ये भी आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, ठीक है। ये दोनों आपके फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं, और Vc जब आपका लेस देन 0.2 होता है तो वो वाला रीजन आपका सेचुरेशन रीजन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो जो कलेक्टर करंट है वो आपका कांस्टेंट निकल आता है, ठीक है। कलेक्टर ये करंट जो होता है वो आईसी सेचुरेशन से लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका निकलता है VCC माइनस VCE डिवाइडेड बाई RC। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये इनपुट पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। ये इनपुट पे डिपेंड ये कलेक्टर करंट आपका नहीं कर रहा है, इनपुट बेस करंट पे। ये जो आपके जो सर्किट है यहाँ पे VCC आपने लगाया है, VCE आपका ये 0.2 आप ले लोगे, और RC आपकी जो सर्किट में है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये एम्पलीफिकेशन में ये रीज़न नहीं यूज़ होता। ये वाला जो रीज़न है, अब ये वाला आप देखिए, ये वाला पूरा रीजन जहाँ पे IC इज इक्वल टू बीटा IB है, ये आपका एक्टिव रीजन है, ठीक है। एक्टिव रीजन है आपका, ठीक है। इस वाले रीजन में आपका जो कलेक्टर करंट होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है, ठीक है। और इसमें बेस इमीटर जंक्शन तो आपको फॉरवर्ड बायस्ड रहता है, और आपका जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस्ड रहता है, ठीक है। और ये वाला जो आपका जो नीचे वाला ये रीजन दिख रहा है जिसमें आपका IC बहुत कम है फॉर IB इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, ठीक है। इसमें आपका जो IC जो फ्लो करता है, IC इज इक्वल टू, ये आपका फ्लो करता है ICEO, ठीक है। और ये आपका जो होता है कैलकुलेशन के बाद निकलता है 1 प्लस बीटा ICO, ठीक है। ये है लीकेज करंट है, लीकेज करंट व्हेन बेस ओपन, ओके। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 1 प्लस बीटा टाइम्स ये जो फैक्टर आपका आ जाता है, ये कॉमन बेस में रहता है, और ये कॉमन इमीटर में जो लीकेज करंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है कॉमन इमीटर का। तो अभी हम इसका लास्ट टॉपिक, इसका वो पर्पज समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। ये कहीं कोई भी जो एम्पलीफायर के तरीके से जब भी आपको डिज़ाइनिंग करनी होगी एम्पलीफायर डिज़ाइन, तो आप कॉमन इमीटर ही यूज़ करते हो, ठीक है। क्योंकि इसका क्या करंट गेन जो है वो भी मीडियम होता है, वोल्टेज गेन भी है, वोल्टेज गेन भी मीडियम है, ठीक है। तो इसलिए इसमें पावर गेन मिल जाता है आपको, ठीक है। V इंटू आई जो का जो गेन होता है इसमें पावर गेन मिलता है, इसलिए जो आपका जो इनपुट है वो एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। और इसका इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस भी मॉडरेट होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसका थ्योरी समझ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका सिमुलेशन करके हम ये वाला जो ग्राफ है उसको सिमुलेशन के थ्रू प्लॉट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।